हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे, अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रियल लाइफ में और मैथमेटिकल पर्पज से बहुत सारा इसका यूजेस है। तो हम नाइन्थ क्लास में इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, आगे बड़ी क्लास में जाएंगे तो इसके अंदर फर्दर हम एडवांस स्टडी होती जाएगी। ठीक है, तो हम जो नाइन्थ क्लास में और एट्थ क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े वो बहुत बेसिक लेवल में पढ़ते हैं ना। अगर ये चीज़ आपको अभी नाइन्थ क्लास से एट्थ क्लास से अगर पता होगी तो आगे जाके आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी उनको समझाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या मेन टर्म्स है, क्या की टर्म्स है, वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने हमको ये पता करना है कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, और उसके अंदर 4 पार्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे कुछ नंबर लिखे हुए और वर्टिकल लाइन पे भी कुछ नंबर लिखे हुए हैं। अब क्या होता है, एक प्लेन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, रखा हुआ, उसकी पोजीशन हमको डिफाइन करनी है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि मुझे अगर कोई पूछे कि एक गांव है, उसके अंदर पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो मैं बोलूंगा पोस्ट ऑफिस है वो स्कूल से इतने मीटर डिस्टेंस पे है ना, इतने मीटर राइट पे है, लेफ्ट पे है, ऐसा हम बोलेंगे। तो वैसे ही अगर मुझे एक प्लेन के अंदर किसी पॉइंट को डिफाइन करना है तो मुझे कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो हमें, जैसे कि ये मेरे पास एक, इसको मैं बोलूंगा जो एक्स एक्सिस, इसको मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है? एक्स एक्सिस। और जो ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है ना, जो वर्टिकल लाइन है उसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। आ गई बात समझ में? ठीक है, और ये जो इसका सेंटर होता है इसको बोल देंगे ओरिजिन। क्या बोलेंगे? इसका ओरिजिन है। ठीक है ना, आगे बात सुनिए। ओरिजिन होता है जहां पर दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, उसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, है ना, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब जैसे कि मुझे कोई पॉइंट को डिफाइन करना है, एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है ना, एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है ना, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है पी। ठीक है, अगर मुझे इस पॉइंट को किसी को बताना है ये कहाँ पर है, तो मुझे बताना पड़ेगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। कहाँ पर है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। और इसकी जो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो वाई एक्सिस इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है? वाई एक्सिस इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 3, है ना। और इसकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 2। कितनी है? 2, है ना। हालांकि यहाँ डिस्टेंस है तो माइनस प्लस को इतना कंसिडर नहीं कर रहे। अगर इस पॉइंट को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा तो जो थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है वहां पर क्या होता है, एक नेगेटिव होता है और प्लस होता है। तो हम इसको पहले एक्स को लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, हमेशा यही ऑर्डर होना चाहिए ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? -3, तो मैं पॉइंट पी का नाम दूंगा -3, ठीक है, कॉमा 2। ये पॉइंट आ गया। आई बात समझ में? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ना पड़ता है और कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमको स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपको मैंने एक बेसिक चीज समझाने की कोशिश की है। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या टर्म्स है वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बात करेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जैसे कि देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे कि मैंने लिख दिया एक पॉइंट है पी, यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोमा वाई, है ना, तो ये इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिए, क्या एक्स कोमा वाई इज नॉट इक्वल टू वाई कोमा एक्स। ये दोनों डिफरेंट होते हैं, ये दोनों, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए हमेशा। एक्स आगे होना चाहिए, वाई पीछे होना चाहिए ना, तो ये दोनों सेम नहीं होंगे। आगे बात समझ में। दूसरी चीज हमको ये देखनी है कि जो ओरिजिन होता है ना, वहां पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कितने होते हैं? 0,0, 0,0। डियर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट एक ऐसी चीज है, अगर दुनिया में इंसान कोई भी दुनिया के किसी भी जगह में खड़ा है ना, उस जगह का उसको नाम नहीं पता है, पर वो वहां के कोऑर्डिनेट बोलते हैं कि मैं इस इतने कोऑर्डिनेट पे हूं, तो उसकी लोकेशन हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। ऐसा कुछ सिस्टम हमने बना रखा है। तो इसीलिए
किसी भी प्लेन सरफेस या किसी भी कर्व सरफेस है उसके अंदर कुछ रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट बना सकते हैं, और कोऑर्डिनेट को हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद में उस लोकेशन को हम फाइंड कर सकते हैं। आगे आपको बात समझ में, तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर 2,3 है ना, तो ये 3,2 दोनों इक्वल नहीं होंगे। इनका अगर इक्वल करना है तो 2,3 और इधर भी 2,3 ये होना चाहिए, ये ही इक्वल होंगे। आ गई बात समझ में? आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है, इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है, इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कॉमा वाई, तो एक्स को क्या बोलते हैं हम? एक्स को बोलेंगे, एक्स को हम बोलेंगे एब्सिसा। क्या बोलेंगे? एक्स को बोलेंगे एब सी सा, और y को बोलेंगे ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? y को बोलेंगे हम ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? ओ ऑर्डिनेट, ठीक है, y को हम ऑर्डिनेट बोलेंगे। कभी आपको x और y ना देके बोल दिया हमारा एब्सिसा इतना है और ऑर्डिनेट इतना है, तो हम उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं इसके अंदर। अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे यहाँ पर कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना उसके अंदर दोनों x और y दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, x और y पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे, और इसमें क्या होगा? दोनों नेगेटिव होंगे, है ना। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो इनके काफी यूज आएगा। और लास्ट वाले में क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे है? देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस, एक्स को पहले लिखते हैं, वाई को बाद में। देखो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। यहाँ पर देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। यहाँ पर जो फर्स्ट मैंने एक्स एक्सिस को लिखना है तो एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है। यहाँ पर दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव है। यहाँ पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। आगे आपको बात समझ में? ठीक है, ठीक है। और चीजें और भी मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि अगर मुझे कोई पॉइंट दे दे, सपोज मेरे को कोई पॉइंट दिया कि बताओ ये पॉइंट कहाँ पर है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया कि 3,5 ये पॉइंट कहाँ पर है, बिना लोकेट किए आप बता सकते हो इस पॉइंट को कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना। कौन से क्वाड्रेंट में होगा? देखो दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव कौन से? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो लिखूंगा ये कहाँ पर होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ऐसे लिखा हुआ है -3,-2, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में? देखो दोनों माइनस के, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे करके आप इनके साइन देख के, कोऑर्डिनेट के साइन देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। आ गई आपको बात समझ में? ठीक है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो ओरिजिन होते हैं उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। अच्छा, एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूँ कि कुछ पॉइंट होंगे जो एक्सिस पे होंगे। सपोज एक पॉइंट है, मैंने ऐसे बनाया, एक पॉइंट पी है ना। कलर चेंज कर लेते थोड़ा, हाँ, एक पॉइंट पी है ना, एक पॉइंट पी है ना, उसका कोऑर्डिनेट है 0,3, है ना। तो फर्स्ट वाला हमारा एक्स होता है और ये होता है वाई, है ना। फर्स्ट वाला हमारा एक्स होता है और ये वाला होता है वाई। आ गई बात समझ में? तो देखिए एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 3 है, तो ये कहां पर होगा? तो x की वैल्यू कभी भी 0 देना हमेशा, तो वो कौन सी, ये पॉइंट कहां पर बनेगा? y एक्सिस पे बनेगा। जब भी x की वैल्यू 0 दे तो पॉइंट कहां बनेगा? y एक्सिस पर बनेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये पॉइंट कहां होगा? तो देखो +3 कहां पर है? +3 यहां पर है, तो पॉइंट P हमारा यहां बनेगा। पॉइंट P कहां बनेगा? यहां बनेगा, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,3। आगे बात सुनने, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक पॉइंट है S, है ना, वो है -5,0, है ना। अब देखो ये x होता है और ये y होता है ना। अब y की जगह पे 0, अगर y की जगह पे 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ होगा? x एक्सिस पे होगा। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई भी एक 0, इसका मतलब वो पॉइंट क्वाड्रेंट पे तो होगा ही नहीं, चारों क्वाड्रेंट में से किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, वो किसी न किसी एक्सिस पे होगा, किसी न किसी एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर y 0 है तो वो कौन से एक्सिस में होगा? x एक्सिस में होगा। तो x एक्सिस में -5 कहाँ है? यहाँ पर है, तो हमारा पॉइंट s कहां पर होगा? 5 -5,0 जो यहाँ पर होगा। आई होप
कि जो बेसिक चीजें थी इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपको मैंने सारी समझा दी है, ठीक है ना, कि सारी चीजें क्या होती है। अगर आपको कुछ डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन लिखनी है, जैसे कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, तो मैं आपको ऑरली बता रहा हूँ, ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं। जैसे कि आपको लिखना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, तो आप लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which the geometrical problem are solved through the algebra by using the coordinate system is known as the coordinate geometry। उसके बाद में अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर डेफिनेशन लिखनी है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, coordinate axis, the position of a point in the plane determined with the reference point of two fixed mutually perpendicular lines कॉल अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है ना, ये मैंने किसकी डेफिनेशन बताई है, मैंने डेफिनेशन बताई है कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है ना। फिर हम अगर ऑर्डर ऑफ पेयर की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं अ पेयर ऑफ नंबर ए एंड बी listed in the specific order with a at the first place and b and second place is called the pair of order। मतलब कि फर्स्ट प्लेस पे जो होगा वो x होगा और सेकंड ऑर्डर में होगा जो y होगा, ठीक है ना, ये चीजें हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में जो भी काम की चीजें थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसका जो हमारा अगला जो सेशन होगा, ठीक है, जो इसके क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर मैं आपको सारी ये चीज़ जो भी आज की इसके इंट्रोडक्शन पढ़ाई है वो सारी की चीज़ मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, और क्वेश्चन के अंदर सारी की सारी हमने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी है उसको सारी की सारी को यूज़ करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन।